मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी और मैं आ गया हूं वीकली हॉरोस्कोप कुंडली रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स अ कंप्लीटली ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस. ओके, मुझे इस नेटिव के बारे में कुछ नहीं मालूम है. उन्होंने जस्ट अपना डेटा शेयर किया है विद द कंसेंट दैट आई कैन एक्चुअली डू हिज रीडिंग ऑन यूट्यूब. ओके, नाउ निशांत is his name. जैसे मैंने कहा था, I will only use the first name, and he's also born in 1992 Saturday, and उनका तुला लग्न की कुंडली है. So उनकी तुला लग्न की कुंडली है, बहुत बेहतरीन कुंडली है, लेकिन टू अगेन ऐसे कन्फिगरेशन है जिसके बारे में मैंने कुछ टाइम से लोगों को वार्न भी कर रहा हूं. दैट इज राहु एंड सैटर्न. Let's go and find out what's going on, and of course go. अगर आप लोग भी अपना एनालिसिस चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, go to the description of this video. वहां पर एक लिंक है for free कुंडली एनालिसिस, something like that. Click that link. So before further ado and wasting more time, Nishant, here we come into your life. Alright friends, मैं आ गया हूं इस कुंडली में. As you can see, very nice कुंडली. As a matter of fact, कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं इस कुंडली में, उसको जरा देख लेते हैं. Okay, the first, मैं इसको जरा ब्लैक कलर से ले लेता हूं. The first thing is मरकरी, जुपिटर एंड सन का कॉन्फ़िगरेशन. This is a academic कुंडली. ओके, एकेडमिक कुंडली यानी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज प्रोफेसर, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर काइंड ऑफ कुंडली. वेरी नाइस. पावरफुल सन विद जुपिटर एंड मरकरी. टीचर हो सकते हैं, एकेडमिक लाइन में होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं वीनस भी है. हालांकि वीनस डेबिलिटेटेड है, इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो आने जा रही है इनको अपने पर्सनल लाइफ में, बट वेरी स्टूडियस. सामने ठीक एग्जैक्टली बैंग ऑपोजिटेड मून. माइंड भी बहुत अच्छा है. अगर हम नक्षत्र लेवल पे देखें तो मून इज इनटू केतुस नक्षत्र. What a wonderful combination. And Ketu is already holding Mars and Mercury, यानी again teaching deep घुसना इनकी आदत है. उसीलिए पढ़ाई कब रुकेगी शायद इनको मालूम भी नहीं है. राहु एंड मून, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री या काम. Why I'm taking work? Because Saturn retro होकर पीछे चले गए हैं. Work will be in a foreign area. It could be in a different country, it could be in a different city, but definitely connected to the government, Jupiter, and professorship or academic line. Very nice. Mars and Ketu के साथ भी connected है. ये problem है because Mars is his lord of his 7th house, the house of marriage. Ketu के साथ है. I am so sorry, Mr. Nishant. You should get your kundli analyzed very deeply for any kind of separation in your marital relationship. Okay, Venus भी बहुत अच्छे अवस्था में नहीं है. As you can see, it is debilitated in 12th house. So be careful. Mars, Ketu, Moon, थोड़ा बहुत सेहत का प्रॉब्लम भी रहेगा. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो न निगला जाए न उगला जाए. If you know what I mean. Be careful. अपने urinary problems, gallbladder stones related problems. Father बहुत, मतलब उनका जो कुटुंब है, जिस एरिया से आ रहे हैं, मतलब उनका जो क्या कहते हैं उसको, फैमिली इज अमेजिंग. वो भी शायद कनेक्टेड होंगे इसी एकेडमिक लाइन से. ऐसे कोई इतना जबरदस्त कुंडली लेकर पैदा नहीं होता. सो अगेन वी कैन सी सन, जुपिटर, मरकरी, वेरी नाइस प्लेस. मून एंड राहु बहुत अच्छा है. करंट सिचुएशन क्या है, सारी कहानी यही बनती है. करंट सिचुएशन एक बार देख लेते हैं. सो आई एम टेकिंग रेड एज अ कलर. आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन. सैटर्न इज इनटू 12th, जो कि वीनस के साथ एक लकी पीरियड में है, बट इट इज इन 6th हाउस. और 12th में आते ही साथ
एक अच्छा पीरियड तो है ही, प्लस एक चीज और भी है, मरकरी जुपिटर सन इनके मून के साथ है, तो जो भी करेंगे खुद का काम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो कभी। हालांकि मुश्किल है क्योंकि सन के आसपास अगर वीनस होता है, जो कि जनरली होता है, और वीनस डेबिलिटेटेड होता है तो जनरली जॉब ही करते हैं, लेकिन खुद का टीचिंग का भी काम कर सकते हैं अगर चाहें तो, बिकॉज सैटर्न एट द एंड ऑफ द डे रेट्रो होकर जुपिटर के साथ मिला हुआ है। ही कुड बी अ वेरी गुड टीचर। अपना बहुत कुछ होगा, मतलब काम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, अपना भी काम करेंगे, द मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन सैजिटेरियस, अ डुअल साइन। सो सैटर्न वीनस 1 2 3 4 5, सो बहुत लकी पीरियड है। वाइफ पीटर स्थिति जुपिटर मार्स केतु के पास है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज तो यहां पर दिखाई रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन मार्स के पास है, केतु के पास है, और सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, मून को भी। सो दिस इज अ गुड पीरियड एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी जरूर। क्यों आएंगी? क्योंकि ये जो सैटर्न अभी अभी रेट्रो हुए हैं, राहु के साथ बैठे हैं, वो केतु के साथ और मार्स के साथ, केतु के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन में बैठा है, तो कई बार प्रमोशन में प्रॉब्लम, जो सिचुएशन चाहते हैं अपने लिए, जो सीनियरिटी चाहते हैं अपने लिए, वहां पर थोड़ी बहुत डिलेज आ सकते हैं, कई बार कट भी हो सकता है, कुछ टाइम घर पे भी बैठ सकते हैं, तो अपना ध्यान रखें। बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट यू वरी, बिकॉज जुपिटर जब आपके अक्टूबर में ट्रांजिट कर जाएंगे 10th हाउस में, याद रखिएगा, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम बिकॉज इट विल बी वेरी नियर टू योर सन जुपिटर में। सो अगर आप किसी भी टाइप का प्रमोशन या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट चाहते हैं अपने कैरियर के लिए, आई वुड आस्क यू टू वेट टिल October, November, especially 11th October is the starting point of your good times. Okay, now let's understand Rahu. अब प्रॉब्लम ये है, ये जो सैटर्न है ये केतु के पास, राहु के पास भी है, तो कैरियर उनका अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेस देता रहेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा वो घूमते फिरते रहे कैरियर के लिए, ट्रांसफरेबल जॉब, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर डुपर हिट। अच्छा, सैटर्न राहु इनका सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, तो रेट्रो भी हुए हैं, तो बी केयरफुल विद हिज हेल्थ, एज आई सेड, जॉइंट पेन हो सकता है। केतु इज विद सन जुपिटर एंड मरकरी, अगेन somebody in his family could be very ill, and this Ketu unfortunately is looking at his 7th house. थोड़ी बहुत लिटिगेशन ड्यू टू मैरिटल रिलेशनशिप, डाइवोर्स, लॉयर्स के साथ मुलाकात, ये सब तो चलेगा। आई एम सो सॉरी, बट मैं इससे ज्यादा डिटेल ऐसे पब्लिक फोरम में नहीं बता पाऊंगा। यू नीड टू गेट योर चार्ट चेक्ड प्राइवेटली मिस्टर निशांत। मामला ठीक नहीं है एज फार एज योर मैरिटल रिलेशनशिप इज कंसर्न। मार्स केतु वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम में हुई है, ऊपर से वीनस डेबिलिटेटेड, सो गेट योर चार्ट चेक। सो ओवरऑल कैरियर के लिए तो ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि सैटर्न केतु के साथ बैठा हुआ है। सो बट नो वरीज, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी पावरफुल चार्ट, क्योंकि आपका जो लाइन ऑफ योर वर्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जमीन से जुड़ा हुआ है। आई एम नॉट टू श्योर क्या आप एग्जैक्टली कौन से जगह पर आपने, मतलब कौन से टॉपिक में आपने पीएचडी किया है या किस टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ाते हो, व्हाटएवर, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी जगह जरूर पढ़ाओगे जो कि जुपिटर, मरकरी एंड सन वाला है, यानी पायस सिटी, होली सिटी। ऑलराइट, सामने वहां पर मून भी है, एक पायस रिवर या रिलीजियस रिवर या होली रिवर भी आपके उस जगह पर होगा जहां पर आप काम करोगे, तो ठीक है। नाउ दिस इज वेरी नाइस। जमीन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपका, वीनस मरकरी है, तो कहीं ना कहीं एस्थेटिक्स भी है, और केतु इज ऑब्वियसली हिस्ट्री एंड एंशिएंट प्रैक्टिसेस, तो आई डोंट नो, हिस्ट्री, एस्थेटिक्स, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। आई एम अनेबल टू पिन पॉइंट एट दिस मोमेंट, मे बी आई नीड टू गो डाउन। अगर हम केतु को स्टडी करें तो केतु इज मार्स, मिट्टी का काम, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। पढ़ा भी रहे हैं तो कहीं हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, एस्थेटिक्स भी इन्वॉल्व है, मिट्टी भी इन्वॉल्व है, आर्ट भी इन्वॉल्व है। मच फॉर स्टेइंग विद मी, एंड मेरा लास्ट वीडियो एक अमेजिंग वीडियो है अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड। हमारे पूरे जीवन को उथल पुथल करने आ रहे हैं सैटर्न। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड अदर वीडियोस इन माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर,
कमेंट करना मत भूलिएगा. इफ यू वांट अ फ्री कुंडली एनालिसिस, जस्ट कमेंट on the comment box with your date of birth and other details including your problems, of course. Jai Babe, Jai Guru, Jai Bhairav, Jai Babe. Bye bye. I'll see you soon in the next video. Saturn and Rahu पर होने जा रहा है.